हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक। और आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पे। तो गेट 2026 का रिजल्ट फाइनली डिक्लेयर हो गया है। और अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है गेट 2027 की प्रिपरेशन को स्टार्ट करना। और गेट 2027 जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग के लिए अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये बहुत हेल्पफुल होगा आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए ये जानना, और उन स्टूडेंट से जानना जिन्होंने ऑलरेडी इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया और इस एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो इस सीरीज में यहाँ पर हम लोग एक एक करके गेट 2026 जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग के रैंकर से बातचीत कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, और जो जैसा आप फील कर रहे हैं, जहां जहां पे भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो उनके ये इनसाइट्स जो आपको हेल्प करेंगे स्ट्रेटजी में, प्रिपरेशन में, और क्या उनके एग्जाम के टिप्स हैं, उनके क्या एक्सपीरियंसेस है। तो इस सीरीज में एक एक करके हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो आज इस सेशन में हम लोग के साथ कनेक्ट हो रहे हैं गेट 2026 जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग के रैंकर प्रतीक कुशवाहा। तो प्रतीक कुशवाहा जी आज हम लोग के साथ हैं, और उनके साथ हम लोग बातचीत करने वाले हैं इस पूरी प्रिपरेशन जर्नी की, और बहुत सारे ऐसे इंसाइट्स हैं जो मैं उनके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्ग्रेचुलेशन प्रतीक। सबसे पहले तो प्रतीक थैंक यू आपको सर। बहुत बहुत बधाइयां। आपने गेट 2026 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और लेट्स कंफर्म कर देना बेटा, मेरा ऑडियो क्लियर है आपको? ये सर क्लियर है। ओके प्रतीक, सो वेलकम टू द प्रेप हॉरिजन चैनल। और बहुत समय से लगातार ये स्टूडेंट्स की क्वेरीज है, वो सभी ऐसे स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो 2027 के लिए इस जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग के पेपर के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप अपने बारे में कुछ बेसिक बातें बताएं। जैसे अभी आप क्या, किस बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, और कैसे इस पेपर के बारे में आपको पता चला, कहाँ से पूरा प्रिपरेशन इस पेपर का स्टार्ट हुआ। एक एक करके फिर आगे बातचीत करेंगे। गुड इवनिंग सर। गुड माय इवनिंग, नेम गुड इज इवनिंग। प्रतीक कुशवाहा एंड आई एम currently in my final year civil engineering from दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो सर मुझे इस पेपर के बारे में पता चला था सेकेंड ईयर में, व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी सर्विंग वन। बिल्कुल देन आई यूज तब मुझे पता चला कि जियोमेट्रिक्स में भी एक पेपर है जो 2022 में ही इंट्रोड्यूस हुआ है और काफी बिल्कुल न्यू बिल्कुल। पेपर है। तो जब आप तो उसके बाद बेसिकली, में फिर जब हाँ हाँ बिल्कुल, कंटिन्यू, यस प्लीज। तो उसके बाद में फिर जब नेक्स्ट ईयर में हमें सर्विंग टू, जो बेसिकली रिमोट सेंसिंग और ये है, तो वहां जाके फिर हमें पता चला कि इसमें स्कोप भी काफी है, कंपटीशन भी कम है और मार्केट डिमांडिंग काफी ज्यादा है। तो वहां से फिर थोड़ा मन में आया कि इसके लिए प्रिपेयर करते हैं। तो इन वहां से शॉर्ट, फिर मैंने सोचा आपने कि सेकेंड ईयर में इस पेपर के बारे में आपको पता चला, देन यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग, और आपने इस चीजों को समझा। तो क्या ये बोला जा सकता है कि आपका सर्वेइंग सर्वेइंग में कुछ खास इंटरेस्ट था जिसकी वजह से आपने इस पेपर में यस सर। को ऑप्ट किया? तो क्या रीजन है ऐसे, सर्वेइंग यस क्यों सर। इंटरेस्टेड लगा आपको एज ए सब्जेक्ट? अगर मैं बात करूं तो क्या 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 ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने मोटिवेट किया आपको सर्वेइंग या इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए? सर सर्विंग पहले तो काफी ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है, प्लस उसकी थ्योरी और प्रैक्टिकल्स दोनों ही बहुत ज्यादा इंटर रिलेटिंग है, कोरिलेटिंग है। जो हम थ्योरी में पढ़ते हैं वही सेम चीज हम प्रैक्टिकल में भी देख सकते हैं। बिल्कुल। और फिर कुछ होता है, पर्सनल इंटरेस्ट पढ़ते पढ़ते आ जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे एक्सपेरिमेंट्स पहले करते हुए आ सबसे जाता है। सबसे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स उसी के जनरली वेट करते हैं। वैसे उन्होंने थंबनेल में देख लिया होगा, बट फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि गेट 2026 में आपकी क्या रैंक रही, और क्या कैसी रही ये जर्नी पूरी। गेट 2026 के सर मैं रिजल्ट्स के रैंक बारे में वन बातचीत कर लेते हैं। सर मेरी रैंक 103 आई है। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेसन। और थैंक यू सर। तो ये जो रैंक है, ऑब्वियसली अभी जैसे अगर अभी आपको आप अभी आपके पास टाइम भी है, क्योंकि आपने जैसा मेंशन किया अभी आप फाइनल ईयर में हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफिशियली यस सर। आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था जो आपने इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर यस सर, किया। फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो क्या मेन की यस चैलेंजेस सर। क्या थे, क्या आपको
आपको इस प्रिपरेशन के दौरान सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस हुआ जब आपने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट सर की? तो बेसिक तो यही था कि कंटेंट अवेलेबल नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है, और बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है। नहीं, प्लस कंटेंट तो जो जहां तक मैं भी, जैसे मैं थोड़ी, भी इस पेपर के लिए लगातार डील कर रहा हूं, तो कंटेंट तो कुछ ना कुछ अवेलेबल है। बट आपने क्या क्या कंटेंट एक्सप्लोर किया और आपके क्या उसके ऑब्जर्वेशंस रहे? कुछ ना कुछ कंटेंट्स है, क्या वो कंटेंट अप टू द मार्क आपको मिल पाया, या क्या क्या आपको प्रॉब्लम आई? ये मैं जानना चाह रहा था। सर मैं कुछ टॉपिक्स की बात करता हूँ, जैसे जीएनएसएस है, हम्म। जीआईएस है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, और डेटा रिलेशन है जो हम्म। जीआईएस में यूज होता है। ये सर, पार्ट इन सब B2 की के, बात कर रहे हैं आप? B2 के कुछ टॉपिक मेंशन कर रहे हैं? ये सर। जी। प्लस जो कॉमन पार्ट भी आता कॉमन है में भी है, वहाँ पे ये यस यस। सारी इनकी थ्योरी, तो इनकी थ्योरी आती है। तो इनकी थ्योरी को पूरा मार्क नहीं थी जो हम मतलब पढ़ सकें और वहां से प्रिपरेशन कर सकें। काफी सारी चीजें ऐसी थी जो वहां पे हमें ऐसा लग रहा था कि ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, और हमने कभी मतलब कभी इससे यूज टू ही नहीं है, कभी हमारे सामने ही नहीं है ये चीजें। तो ये कुछ मेन टॉपिक्स जिनकी थ्योरी ऐसी थी। न्यूमेरिकल पार्ट वाज समहाउ कॉमन था, जो हम कर भी रहे थे, जो हमने किया भी है और कर भी रहे थे, वही आया था न्यूमेरिकल पार्ट में। मींस बस इन शॉर्ट, जो अगर मैं थ्योरी आपकी थी बात वो को काफी। समझ पा रहा हूं, तो आप ये मेरे को मेंशन करना चाह रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि सर एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कंटेंट अवेलेबल है, बहुत स्कैटर्ड जैसा आपने वर्ड यूज किया, कि कंटेंट है, कुछ चीजें कहीं Yes, पर अवेलेबल हैं। और एज ए स्टूडेंट कहीं ना कहीं आपको ये दिक्कत जरूर हुई होगी कि उस कंटेंट को वैलिडेट करना, कि किस कंटेंट को हमें फॉलो yes, sir. करना है, किस कंटेंट को फॉलो नहीं करना है। आपने कोई कंटेंट फॉलो किया? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स का जो इंटरेक्शन हुआ, तो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि शायद आपको भी ऐसी प्रॉब्लम हुई होगी कि आपने कंटेंट, कोई कंटेंट सोर्स मिला आपको, आपने उसको फॉलो करना स्टार्ट किया, और आफ्टर सम टाइम यू आर रियलाइजिंग कि ये कंटेंट इस पेपर के लिए कहीं ना कहीं अप टू द मार्क नहीं है। और वो टाइम जो आपका एक तरीके से लग गया, वो टाइम एक तरीके से जो आपने इनपुट दिया, उसको आप इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर पाए। तो क्या आपने भी ऐसा कोई चैलेंज फेस किया? यस सर, मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक न्यूमेरिकल होता है रेडियल डिस्टेंस का। बिल्कुल। उसमें एक्स ए और एक्स बी, एक्स ए पार्ट वाज इजी, और एक्स बी से एक्स बी वाला पार्ट हर जगह गिवन नहीं होता। हम्म। तो मैंने वो न्यूमेरिकल जब मैं कर रहा था, तब मेरे को आंसर वैलिडेशन चाहिए था। तो मैंने एआई पे भी सर्च किया, मैंने गूगल पे भी सर्च किया, आपकी टेस्ट सीरीज के भी आंसर चेक किए। हम्म। तो वहाँ ही तीनों ही जगह मेथड भी अलग था, आंसर्स भी डिफरेंट थे। हम्म। तो फिर वहां से पता चला कि आपकी जो टेस्ट सीरीज थी, वहां से फिर मेरे को कंफर्मेशन मिली कि वही आंसर सही है। हाँ, मैं तो स्टूडेंट्स को एक यहाँ ये पर भी है मेंशन कर कि, देता हूँ। प्रतीक, अभी हम लोगों ने गेट 2026 के लिए प्रेप वर्जन में जो हम लोगों ने टेस्ट सीरीज प्रिपेयर की, एज ऑफ नाउ बहुत ज्यादा टाइम हमारे पास अवेलेबल नहीं था 2026 में, तो कुछ लिमिटेड टेक्स्ट का ही शायद एक्सेस टीम ने प्रोवाइड, हम लोगों ने डेवलप किया था। और Pratik was the student who have enrolled ऑफिशियली, वी कैन से वेरी प्राउडली कि प्रतीक कुशवाहा जो आपके सामने अभी ये स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने इस टेस्ट सीरीज में एनरोल किया। और टेस्ट, आई थिंक आपने टेस्ट किए भी थे, क्योंकि आप मेरे से उस समय कनेक्ट करते थे कि यस सर सर, सॉल्यूशन अपलोड नहीं हुआ। जहां तक मुझे याद आ रहा है कि सर इसका सॉल्यूशन अपलोड यस नहीं सर, हुआ, सॉल्यूशन अपलोड करा दिया करिए। तो क्योंकि एज वी आर इन द डेवलपिंग स्टेज, तो डायरेक्टली आप मेरे से बात कर पाते थे, और हम लोग आगे भी करते रहेंगे। तो वो इसलिए मुझे याद है कि दो चार स्टूडेंट्स थे जिन्होंने उसको बड़ा अप्रिसिएट किया कि, तो टेस्ट सीरीज का क्या मतलब आपको, और मैं बिल्कुल जेन्युइन आपसे जानना चाहूंगा, कुछ ऐसा नहीं है कि आपका ओवरऑल जो प्रेप हॉर्जन की जो टेस्ट सीरीज, हमारी टेस्ट सीरीज आपने यूज की, उसका क्या एडवांटेज मिला, और क्या सच में वो, क्योंकि मैं एक्चुअल में आपसे फीडबैक भी लेना चाह रहा हूँ कि जो हम लोगों का एफर्ट था, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे रिसोर्सेज को फॉलो किया, जब एनालाइज किया तो मुझे लगा कि बहुत, मतलब मैं किसी इंस्टीट्यूट या किसी पर्सन का नाम नहीं लूंगा, बट ऐसा भी कंटेंट मुझे दिखा कि बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में इंक्लूडेड हैं। और ऐसे क्वेश्चन मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हो आप कि ऐसे क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आएंगे। तो कहने को तो वो टेस्ट सीरीज है, बट जो क्वालिटी है और जो एग्जाम को कहीं ना कहीं इस एग्जाम के लिए जानना, इस एग्जाम को, गेट एग्जाम को समझना है, बहुत जरूरी है, जिसके बेसिस पे आप अपने कंटेंट को प्रिपेयर कर पाए, व्हाट आई थिंक। तो जो हम लोगों ने टेस्ट सीरीज आप जो लॉन्च की, जो आपने ज्वाइन की,
उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैं ये भी जानना चाहूंगा आप लोगों से। और मैं चाहूंगा आप बिल्कुल जेन्युइन एक्सपीरियंस अपना बताएं, सो दैट मुझे भी इम्प्रूवमेंट समझ में आए कि और आगे इसको हम लोग 2027 के लिए कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर कुछ इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। सर टेस्ट सीरीज फॉर गुड, मतलब रियली गुड। मेरी मतलब पर्सनल स्ट्रेटजी रहती है कि मैं पहले अपना थ्योरी पार्ट और जितना मुझे पता है मैं पहले पूरा रिवाइज कर लूँ। उसके बाद टेस्ट सीरीज पे जाऊँ, मॉक टेस्ट पे जाऊँ। तो जब जैसे आपने बताया कि रिसोर्सेज नहीं थे, तो जो आप ऑफिशियल मॉक टेस्ट थे वो भी आई थिंक फर्स्ट और सेकंड फेब से शुरू हुए थे। हाँ। तो उससे पहले मैं एआई से बनवाता था मॉक टेस्ट। अच्छा अच्छा। तो तब तक तो यस सर। तो सर तब तक तो मॉक टेस्ट काफी इजी जा रहे थे। तो मुझे लगा कि हाँ प्रिपरेशन हो गई है, इतनी दिक्कत नहीं है, इजी हो हम्म। जाएगा सब कुछ, गो विद द फ्लो। तो जब जो आपके मॉक टेस्ट दिए, तब पता चला कि काफी सारी चीजें ऐसी हैं कि जो टच ही नहीं करी। कहीं तो कहीं ना उसके कहीं बाद में आपको फिर जब बहुत रिवीजन और करते हैं आप। क्लियरिटी मिली एग्जाम के बारे में, सिलेबस के बारे में, कंटेंट के यस सर। बारे में। ओके। यस सर। तो सर फिर जो मेरा ये था कि जो मैंने रिवाइज कर लिया ऑलरेडी, वो तो मेरा था ही। उसके बाद में आपके मॉक टेस्ट दिए, जहाँ जहाँ मैं लैग कर रहा था वहाँ वहाँ से फिर मैंने और पढ़ना शुरू किया, उसके बारे में जानना शुरू किया। तो वहां से मुझे ये फायदा मिला कि और ज्यादा इंक्रीज हुई मेरी नॉलेज। और वहां पे जाके बहुत ऐसा नहीं लगा कि पेपर के टाइम पे कि कुछ भी नहीं आता है, चीजें थी फेमिलियर थी, मतलब योर टेस्ट सीरीज फॉर गुड, काफी तो हेल्पफुल भी एक थी। बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर मेंशन की, मैं बाकी स्टूडेंट्स को इस पे थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ आपके बिहाफ पे, कि आपने जो टेस्ट सीरीज का बोला कि सर मैंने टेस्ट दिए, मॉक टेस्ट दिए, और उससे मुझे ये पता चला कि मैं कहाँ कहाँ पर लैग कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अगर गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो टेस्ट के नाम से ही उनको डर लगता है। वो पढ़ते रहेंगे, थ्योरी रिवाइज करते रहेंगे, पीवाईक्यू लगाते रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको टेस्ट अगर आप बोल दो तो एक फोबिया होता है स्टूडेंट में। तो और उसका रीजन क्या होता है कि वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन भी कर लेते हैं, बहुत जगह की कर लेंगे, जो जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट अल्टीमेटली टेस्ट को कंप्लीट नहीं करते हैं। और अगर उसकी परफॉर्मेंस को देख के बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं, सर नंबर बहुत कम आ रहे हैं, डिप्रेशन हो रहा है, पता नहीं कैसे क्या होगा। तो ये एक आपका बहुत अच्छा पॉइंट मुझे लगा जो आपने मेंशन किया, और यही सभी स्टूडेंट्स को इस बात को समझना है कि टेस्ट सीरीज का पर्पस क्या है। तो जो आपको टेस्ट सीरीज की हेल्प से अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करना है और उसको वर्कआउट करके इंप्रूव करना है, जो कि आपने किया। बहुत बढ़िया। तो यस हाँ हाँ बिल्कुल प्रतीक, और ऐड करिए, क्या कहना चाहेंगे। सर। ओके। तो सबसे मतलब इंपॉर्टेंट ये था कि एक सबसे बड़ा जो अभी तक मैं समराइज करता हूं, कि आपने सेकेंड ईयर से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया, एज यू मच नॉट वेरी मच अवेयर अबाउट द पेपर। पेपर भी रिलेटिवली नया था, 2022 में ही पेपर ऐड हुआ। ये सभी को समझ में आ रहा है और आ रहा था कि इस पेपर का स्कोप है, इस पेपर की अपॉर्चुनिटीज है। और जितने भी खासकर सिविल इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट हैं, उनको भी मैं बताना चाहूंगा कि ये पेपर आपके लिए आईआईटीज तक पहुंचने का एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स, मुझे याद है बिकॉज आई वॉज कंटिन्यूसली डीलिंग विद द सर्वेइंग पार्ट सिविल इंजीनियरिंग में, बहुत लंबा समय हो गया मुझे, ऑलमोस्ट 10 और 12 ईयर्स हो गया। तो जब 2022 में एक पेपर ये ऐड हुआ, तो स्टूडेंट्स ने मेरे से, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कनेक्ट किया। और मैं बोल सकता हूँ कि आई जस्ट शेयर माई एक्सपीरियंस, जो मुझे उस समय लगा कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। और स्टूडेंट्स ने इतना एक्सट्रीमली अच्छा अपनी मेहनत से परफॉर्म किया। ठीक है, मुझे जो आइडिया था, जो मेरा एक्सपीरियंस था, वो मैंने शेयर किया, और स्टूडेंट्स टॉप 20 रैंक में आए। आज उन स्टूडेंट से मैं बात करता हूँ तो आईआईटी बॉम्बे में है, मास्टर्स किसी ने कंप्लीट कर लिया, कोई जॉब में निकल गया। कुछ लोग हैं जो अभी इस समय भी आईआईटी बॉम्बे में अपना पीएचडी कर रहे हैं, और देवर ऑल फ्रॉम द वेरी बेसिक कॉलेजेस। उनको उनका पॉइंट यही निकल के आया कि सर अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग के पेपर के थ्रू जा रहा था, तो बहुत चैलेंजेस आ रहा था, नहीं समझ में आ रहा था, बहुत कंपटीशन लेवल था, बट इस पेपर के बारे में मैंने थोड़ा सा अगर मैं अपडेट हुआ और सही चीजों को फॉलो किया, तो बहुत अच्छे ड्रास्टिक मतलब अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले। तो आई होप कहीं ना कहीं आपको भी ऐसे ही लगा होगा, इसी की वजह से आपने। अच्छा, आपने इस बार गेट में कितने पेपर दिए, मतलब एक पेपर दिया या दो पेपर दिए। सर 2 पेपर दिए थे। तो प्राइमरी पेपर कौन सा था और सेकेंडरी पेपर कौन सा था आपका। सर मेरा प्राइमरी जियोमेट्रिक्स ही था, सेकेंडरी मैंने बट सिविल को रखा था। जनरली ऐसा होता है कि सिविल इंजीनियरिंग पेपर प्राइमरी होता है और जियोमेटिक्स
इसलिए मैंने आपसे ही पूछा कि प्राइमरी हम लोग रखते हैं सिविल इंजीनियरिंग को और सेकेंडरी रखते हैं जियोमेटिक्स को। तो कहीं ना कहीं मतलब जियोमेटिक्स को लेके बहुत कुछ अभी आपको क्लियर है। और जहां तक मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे देख सकता हूं, और मैं कह सकता हूं यकीन के साथ इस बात को, कि इस फील्ड में आने वाले गेट 2027 में बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है इस बात की कि हम लोग टॉप 10 रैंकिंग में एक हम लोग इंटरव्यू कर रहे होंगे और दोबारा से कनेक्ट हो रहे होंगे, आपके केस में अगर मैं बात करूं। लेकिन जो आपने प्रिपरेशन करी, जो आपने एक्सप्लोर किया है, उसको हमें इसी तरीके से कंटिन्यूअसली कनेक्ट रहना है। अच्छा, तो एक तो आपने सोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो एक सेल्फ स्टडी का सोर्स रखा, और क्या ऑनलाइन जो आपको कंटेंट जो अवेलेबल है, जैसे मैं क्लियरली बोलता हूं, जैसे यूट्यूब पर जो कंटेंट अवेलेबल है जो जियोमेटिक्स से रिलेटेड या जियोमेटिक्स के नाम पर जो कंटेंट अवेलेबल है, उसको क्या आपने एक्सप्लोर किया, उसका क्या एक्सपीरियंस रहा? तो जब मैंने बिल्कुल एक्टिवली प्रिपरेशन करना शुरू की थी, तब मैंने एक्सप्लोर किया था यूट्यूब पे। ओके। तो एक एक ही चैनल था जो कुछ 2 4 या 5 वीडियोस दे रहा था। ओके। और वो भी बस उतना था कि जितना मैं कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस किया कराया जाता है या इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, हाँ, बेसिक पार्ट वाला बहुत सरफेस लेवल लेक्चर्स। पे था। अच्छा। ये सर, बहुत सरफेस लेवल पे था। वो अब थोड़ा मार्क नहीं था कि जो गेट लेवल का हो, जो इन डेप्थ हो, या जो मैं एक्चुअली पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना बिल्कुल। चाहिए। तो लास्ट में जो हम लोगों सर ने उसके प्रेप बाद में हॉर्जन फिर, में भी जो प्रेप हॉर्जन में भी हम लोगों ने स्टार्ट किया था, मैंने बहुत सारे आपके यस सर, पीवाईक्यूज और क्रैश कोर्स की बात की थी। क्रैश कोर्स हम लोगों ने फ्री में लॉन्च किया था सभी जियोमेट्रिक्स के बाद। क्या आप उस यस कोर्स सर, में इनरोल थे? यस सर, मैं उस कोर्स में भी एनरोल था। अच्छा, आप वहां तक भी पहुंचे। ओके, तो उसके भी एक्सपीरियंसेस आप बताएंगे तो बढ़िया रहेगा। यस। सर वही मतलब मैं आपके मॉक टेस्ट देता था, फिर शाम इवनिंग में आपके वो कोर्सेज अटेंड करता था। ओके, जो फ्री क्रैश कोर्स अवेलेबल और था, बिल्कुल। मेजोरिटी, यस सर, और जो मेजोरिटी पार्ट मैंने जो सर्विंग 2 में आता है वो अटेंड किया था। ओके, मॉडर्न क्योंकि सर्विंग। सर्विंग 1 फर्स्ट, यस सर, हम्म। मॉडर्न सर्विंग, रिमोट सेंसिंग पार्ट, बिल्कुल। एरियल फोटोग्रामेट्री, अच्छा, जीआईएस वगैरह, पीवाईक्यू ये सीरीज जो टूल्स हम मैंने। लोगों ने कंडक्ट किया था, पीवाईक्यू सीरीज, आई होप, अभी मुझे नहीं पता, आपसे मेरा डिस्कशन नहीं है इस बात में, जो हम लोगों ने पीवाईक्यू सीरीज कंप्लीट किए थे, वो आपने अटेंड किए थे क्या? क्योंकि उसका मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बच्चों ने मुझे बताया पेपर के बाद कि सर, पीवाईक्यू पीवाईक्यू से इस बार हमारे कम से कम 5 से 7 नंबर आ गए। वो कंसेप्ट जो हम लोगों ने प्रैक्टिस किए, उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन देखने को मिला, बच्चे कर पाए। तो क्या जैसे हाँ कुछ यस सर। क्वेश्चंस भी मेरे को उन्होंने भेजे थे, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा कि आपका पीवाईक्यू का क्या रोल रहा, और उस पीवाईक्यू सीरीज से कैसे हेल्प मिला आपको? सर जो एरियल फोटोग्रामेट्री के न्यूमेरिकल्स थे, हम्म। वो मोर ऑफ द लेस सेम ही थे, या सेम टॉपिक पे थे, या सेम कंसेप्ट सेम था। बिल्कुल, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का भी एक सवाल आया वहां, हुआ था इस बार। बिल्कुल बिल्कुल। यस, यस, तो वहां से काफी था कि ये हमने क्वेश्चंस किया हुआ है, ये सॉल्व भी कराया है आपने। उसके बाद में फिर हमने कहा कि ये हो जाएगा, तो काफी फेमिलियर था उस चीज में। तो गेट तो ट्वेंटी ट्वेंटी पीवाईक्यू सेवन के सेशन लिए क्या भी, टारगेट है आपका? क्या टारगेट लेके चल लो गेट 20? अभी भी क्या जियोमेट्रिक्स आपका प्राइमरी पेपर रहेगा, या फिर अभी कुछ इसमें चेंजेस होने वाले हैं? नो सर, डेफिनेटली सब प्राइमरी पेपर ही रहेगा ज्योमेट्रिक्स। अच्छा, जियोमेट्रिक्स की फील्ड में करना है और अच्छा करना है, ये फाइनली प्रतीक ने डिसाइड कर लिया है। तो बहुत बढ़िया। तो यस सर। अभी इस बार क्या स्ट्रेटजी और क्या अप्रोच फॉलो करने वाले हैं? जैसे हम लोगों ने कोर्सेज भी ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं, तो अभी अब आई थिंक अभी गेट रैंकर्स के लिए उसमें आप लोग को बहुत सारे ऑफर्स भी मिल रहे हैं। आई होप सभी को पता होगा कि जितने भी गेट 2026 के रैंकर्स हैं जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग के लिए, उन सभी के लिए प्रेप हॉर्जन पे जो आपका रेगुलर, जो चैलेंजेस प्रतीक ने यहाँ पर मेंशन किए, जो प्रतीक की प्रॉब्लम थी, हो सकता है आपकी भी प्रॉब्लम अब तक रही हो, उसका सॉल्यूशन पहले प्रतीक के टाइम पे अवेलेबल नहीं था। हाँ, वी आर नॉट अवेलेबल विद द फुल कोर्स, बट एज ऑफ नाउ गेट 2027 के लिए ऑलरेडी आपका प्रेप हॉर्जन ऐप पे कोर्स स्टार्ट हो चुका है। डेली क्लासेस चल रही है। और अगर मैं यहाँ पर एक बात मेंशन कर दूं कि जैसा आपने बोला सर, कंटेंट डेडिकेटेड कंटेंट नहीं था, तो जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग का हम लोग अप्रोक्स 350 आवर्स का प्लान्ड कंटेंट है टू कवर द इंटायर सिलेबस ऑफ द जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग। तो इस पेपर में लगभग 300 से 350 घंटे की हम लोग लाइव क्लासेस करने वाले हैं। क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, कि ये इस पेपर के लिए, क्योंकि आपने भी बहुत ज्यादा रिसर्च किए, काम किया है प्रतीक, समझा है इस पेपर को,
तो क्योंकि सबके लिए रिलेटिवली नया था, मुझे भी 2022 में पता चला, मैं उसको एज ए टीचर एक्सप्लोर कर रहा था, आपने एज ए स्टूडेंट एक्सप्लोर किया, तो आई वांट टू नो योर जेन्युइन एक्सपीरियंस कि अगर इस पेपर के लिए डेडिकेटेड एक साल, जैसे बाकी ब्रांचेस के लिए, बाकी पेपर्स के लिए स्टूडेंट प्रिपेयर करते हैं, एक प्रॉपर बैच को फॉर्मेट कर को फॉलो करके 300 से 350 घंटे, मतलब ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट को 50 आवर्स में कवर किया जाए, इतना डिस्कशन हो, 50 आवर्स का डिस्कशन हो, तो इसके क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो आप? सर, अगर इतना ही अगर कंटेंट अवेलेबल हो है अभी, और अगर होने वाला है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारे हाईएस्ट टॉपर्स मार्क्स होते हैं 60-61 रह जाते हैं, ये भी उतने 80-85-90 जा सकते हैं। नहीं, ये प्रतीक, ये तो मैं ऑलरेडी ऑल्सो डिक्लेयर कर चुका हूं, पता नहीं आपको पता चला कि नहीं चला, कि अगले बार गेट 2027 में हम लोग टॉप 50 करके ही बैच स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा टारगेट ये है कि टॉप 50 जो इस पेपर के हों, वो सब कहीं ना कहीं हमारे बैच के स्टूडेंट हों। ये इस पर्पस के साथ, इस पर्पस के साथ ही, इस ऑब्जेक्टिव के साथ ही ये पूरा एफर्ट स्टार्ट हुआ है। और अभी जो स्टूडेंट्स का रिस्पांस है, वो भी मैं बताता हूँ कि बहुत, अब स्टूडेंट्स बहुत खुश हैं कि सर अब हमारे पास भी एक प्रॉपर कोर्स है, सिस्टमेटिक कोर्स है, और ऐसा ऐसा चीजें हो पा रही हैं, तो दे आर वेरी हैप्पी। तो मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी मन करता है कि मैं उनके लिए कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। तो मैं चाहूंगा, जैसा मैंने फिर से मैं रिपीट करता हूं, कि आपके साथ मैं दोबारा से एक बार कनेक्ट करूं, और 2027 में हम लोग जब कनेक्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं मैं आपको टॉप 10 में देखना चाहूंगा। हाँ, और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने इसको कंसिस्टेंटली फॉलो किया, जैसा आपने ऑलरेडी इतनी मेहनत की है, तो इजीली आप कर पाएंगे। तो ये आप, एक तो कंटेंट का प्रॉब्लम था, कंटेंट का प्रॉब्लम बहुत हद तक हम लोग रिजॉल्व कर पाए। टेस्ट सीरीज का प्रॉब्लम है, ऑलरेडी लास्ट ईयर ही हम लोगों ने टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की थी, इस बार भी आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, सभी बच्चों को प्रिपरेशन में मिलने वाली। क्या आप कुछ, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर गेट 2027 जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग, मैं जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहा हूं। आई एम नॉट दैट मच अवेयर जितना आप अवेयर थे, आप अपने पेपर को देने के पहले, लेट्स से मैं उतना अवेयर नहीं हूं। बस मुझे पता है कि हाँ, मैं एक एज ए सेकेंडरी पेपर भी इसमें दे सकता हूं। तो क्या आपका सजेशन है फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए, क्या वो करे, मतलब सर, मोर स्पेसिफिकली क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा और डिटेल में जानना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि इस पेपर की जितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, उतनी ज्यादा थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो बिल्कुल। कॉमन पार्ट आता है वो मेजोरिटी थ्योरी पार्ट से आता है, और हम अभी ये भी देख रहे हैं कि जो गेट 2026 में है, उसमें एमएसक्यूज काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। तो एमएसक्यूज आर जस्ट लाइक थ्योरी, इन डेप्थ थ्योरी, प्रॉपर क्लैरिफिकेशन ऑफ द टॉपिक्स, अ, कंसेप्ट्स। बिल्कुल। तो मैं फर्स्ट चीज तो यही कहना चाहूंगा कि थ्योरी को मिस ना करें, कंसेप्ट्स को रटे नहीं, समझें, और एक क्लियर क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये ऐसे ही है, वो चीज़ ऐसे है, बिल्कुल कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी कंसेप्ट और किसी भी थ्योरी के बारे में। हाँ, क्योंकि गेट का पेपर है, और एग्जाम इस में क्वेश्चन जो है उनकी डिफिकल्टी और वो जो पूछने का तरीका है, उसको भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट को समझना पड़ेगा। बिल्कुल। और क्या क्या और सर हाँ बिल्कुल, कंटिन्यू कंटिन्यू प्लीज। और सर जैसे कि टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट है, वो रेगुलरली देनी चाहिए। वो एक हमारा बेंचमार्क सेट करते हैं कि हमें उस सब्जेक्ट की, उस कोर्स की नॉलेज कितनी है, अप टू द मार्क है या नहीं है, या हमें और प्रिपेयर करने की जरूरत है। कभी कभी हमको लगता है कि हम प्रिपेयर्ड हैं, हो जाएगा, लेकिन टेस्ट सीरीज में जाके पता चलता है कि हम कहीं कहीं हमारे पॉइंट्स वहाँ लैग कर रहे हैं। तो उस चीज़ को हमें ऐसा पॉजिटिव लेना चाहिए कि हम वहाँ से लर्न कर रहे हैं, कुछ नया सीखें, रादर देन कि हम उसको लेके बैठ जाएं कि ये हमारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, हम नहीं देंगे, ऐसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल। ये अगर अगर स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज के रियल पर्पस को समझ जाएं और उसका सही से यूटिलाइजेशन समझ जाएं, तो बहुत हद तक उनकी रैंक इंप्रूव हो जाती है। टेस्ट सीरीज का ये बहुत यस सर। इंपॉर्टेंट रोल है। बट कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी बात की, तो सभी गेट 2027 एस्पिरेंट्स को मैं मेंशन करना चाहूंगा कि प्रतीक के इस पॉइंट को ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको गलती नहीं करनी है।
तो प्रतीक, हाउ यू विल सी कि मतलब ये जियोमेट्रिक्स की पूरी आपके प्रिपरेशन में आपने बहुत मेहनत की। देखो अल्टीमेटली तो मैं बोलूंगा कि एज ए टीचर, एज ए इंस्टीट्यूट, हम लोग कंटिन्यूअसली आप लोग के लिए चीजें प्रोवाइड करना चाहते हैं, बट हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर मैं अपने क्रैश कोर्स की बात करूं, अपने पीवाईक्यू सेशंस की बात करूं, तो वो सारे स्टूडेंट्स के लिए मैंने क्या कर रखा था, प्रोवाइड कर रखा था। बट अल्टीमेटली क्या हुआ, उससे जो रिजल्ट्स आते हैं वो कंटेंट में कहीं ना कहीं उसका योगदान रहता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है आप एज ए एस्पिरेंट आपकी मेहनत। यस और नो? इन शॉर्ट, क्या यस प्रेप ऑर्जन जिस पर्पस के साथ मैं इस पेपर के लिए आया, क्या कहीं ना कहीं उस डायरेक्शन में मेरा जो एम था कि स्टूडेंट्स को हेल्प मिले, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, क्या ऐसा हम लोग कर पा रहे हैं? इसमें क्या ओपिनियन है आपका? सर, मेरा ओपिनियन तो पॉजिटिव ही है, क्योंकि जैसे हम प्रिपेयर कर रहे थे और जैसे जैसे एग्जाम पास में आ रहा था, तो जैसे कहते हैं ना कि काफी टर्बुलेंट था। बिल्कुल काफी बिल्कुल। चीजें ऐसा लगी थी कि यहाँ भी है वहां भी है, पर हमें एक राइट डायरेक्शन नहीं मिल रही थी। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि न्यूमेरिकल्स के जो सॉल्यूशन है वो एग्जैक्ट पता नहीं चल रही थी कि क्या सॉल्यूशन है क्या आंसर है। वैलिडेट नहीं कर पा रहे क्या सही है तो क्या गलत है, यस सर। इसको वैलिडेट करने यस एक सर। क्रेडिबल सोर्स नहीं हमारे पास अवेलेबल है जिसपे हम भरोसा कर सके यस कि सर। हाँ, ये कंटेंट। अब एज ए टीचर अगर मैं इस फील्ड में एक्सपीरियंस रखता हूँ, तो अगर मैं अपने पास से कोई बात बताता हूँ तो स्टूडेंट्स के बाद क्रेडिबिलिटी होती है कि हाँ सर बता रहे हैं तो सही होगा। बट इस पेपर में ये बड़ी प्रॉब्लम है कि आंसर्स तो बहुत सारे हैं, कौन सा सही है और क्या क्रेडिबिलिटी, ये एक बड़ा चैलेंज है। आई आई कैन यस अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, बट अभी ये प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी सारी चीजें फुल प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में कोर्स आप इस पेपर के लिए आप ये समझ लो, मैं इस बात के लिए इंश्योर करता हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स जियोमेट्रिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहां पर मिल चुका है जियोमेट्रिक्स का। ऐसा कोई भी स्टेप, ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगा जो आपको अच्छी रैंक लाने के लिए चाहिए और वो चीज आपको प्रेफॉर्जन पे यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे ना मिले। तो वी आर कमिटेड, चाहे वो इन द टर्म्स ऑफ कोर्स हो, चाहे वो इन द टर्म्स ऑफ टेस्ट सीरीज हो, मॉक टेस्ट हो, पीवाईक्यू सॉल्यूशन हो। और बहुत जल्द, अभी मैं ऑफिशियली ऐसा अनाउंस नहीं करना चाह रहा था बट आपसे डिस्कशन हुआ, तो बहुत जल्द आपको पीवाईक्यू बुक भी देखने को मिलेगी जो कि लगातार प्रिपरेशन स्टेज में है। तो अब जियोमेट्रिक्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक भी आपको मिलने वाली है विद कंप्लीट सॉल्यूशन और एसेंशियल थ्योरी पार्ट। तो लास्ट में एक बार मैं चाहूंगा कंक्लूड करिए प्रतीक कि गेट 2027 के लिए फाइनल टिप्स क्या है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कितने घंटे पढ़ाई करें, कितना सफिशियंट होगा, क्या प्रिपरेशन के लिए कंटेंट का रोल रहने वाला है, और फाइनल 2027 के लिए एग्जाम टिप। इन तीनों पॉइंट्स लास्ट में मैं चाहूंगा आप कंक्लूड करें। तो फर्स्टली स्ट्रेटेजी तो यही रहेगी कि जो थ्योरी पार्ट है और जो कोर्स है वो पहले अच्छे से इन डेप्थ पढ़ा जाए, रिवाइज किया जाए और कंसेप्ट क्लियर किए जाए। कंप्लीट सिलेबस कवरेज, मैं तो बीच बीच में आपकी बात को समराइज भी करता चलूंगा। कंप्लीट सिलेबस कवरेज जो मैं समझ पा रहा हूं। ठीक है। यस। और सर उसके बाद में फिर न्यूमेरिकल्स को ना छोड़ें, न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। और एक कोर्स खत्म करने के बाद में उसकी मॉक टेस्ट दें, टेस्ट परफॉर्म करें, जिससे आपको पता चले कि आपको वो कोर्स आ गया है या नहीं आया है, या आपको और मेहनत करने की जरूरत है। सेकेंडली, आप स्टडी आवर्स में ऐसा नहीं है कि आपको पूरा दिन पढ़ना है या 8 घंटे या 6 घंटे। मतलब मैं अपना पर्सनली ये कहूँगा कि आप इफेक्टिवली अगर 4 आवर्स भी पढ़ेंगे तो मोर देन इनफ है। मतलब 4 आवर्स में एक बस ये चीज है मैं कि वो। पूछूंगा आपसे कि क्लासेस प्लस सेल्फ स्टडी कंबाइंड 4 आवर्स की बात कर रहे हैं ना आप? या सेल्फ स्टडी फोर यस सर। आवर्स ओके, क्लासेस और सेल्फ स्टडी कंबाइंड अगर 4 आवर्स। 4 आवर्स है तो दैट विल बी सफिशियंट। यस, आई डू एग्री यस ऑन सर। दिस पॉइंट, दैट विल बी मोर देन सफिशियंट फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर। आप आराम से अच्छे से चीजें कर सकते हैं। ठीक है प्रतीक, और कुछ मेंशन करना चाहेंगे आप? तो मैं वही कि 4 आवर्स फिक्स नहीं है, बट एक हाँ, एवरेज है इन कि आप जनरल, इन फोर जनरल सही है। एफिशिएंटली करेंगे तो सही है। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑल्सो सर, हाँ एग्जाम बिल्कुल टिप्स में तो बिल्कुल यही बिल्कुल, यस एग्जाम कंटिन्यू टिप में तो प्लीज। यही रहेगा कि मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें एक प्रेशर जो होता है वो बेयर करने में हेल्प करता है। और जो गेट 2027 होगा, वहां पे मतलब हम
एक्सपेक्ट करेंगे अनएक्सपेक्टेड। बिल्कुल। अभी तो हाँ, वी ये शुड ये रेडी फॉर पॉइंट दैट। बहुत आपने अच्छा मेंशन किया, मैं मिस भी कर गया कि अभी जैसे 22 से आप फॉलो कर रहे हो, तो 22 का भी पेपर ऑब्वियसली आपने पीवाईक्यू अच्छे से प्रिपेयर किया है। तो मेरे को जो फील हुआ कि अभी जो पेपर का लेवल है वो बहुत अच्छी तरीके से चेंज हो रहा है, और यस आने सर। वाले समय में आप मतलब बहुत पर्सनल, बड़ा चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या आपका ऑब्जर्वेशन है? मतलब मैंने पर्सनली देखा कि मैंने लास्ट 4 इयर्स के जो पीवाईक्यू किए और जो अभी 2026 का पेपर था, बहुत मेजर डिफरेंस था। और एमएसक्यू काफी ज्यादा थे, इन डेप्थ चीजें काफी ज्यादा थी, सरफेस लेवल पे क्वेश्चंस नहीं थे। मतलब वो टोटली अनएक्सपेक्टेड था। और अगर आप मॉक टेस्ट या कुछ परफॉर्म नहीं करेंगे तो वो जो अनएक्सपेक्टेड का जो प्रेशर है, एग्जाम प्रेशर है, वो बियर करने में कहीं ना कहीं आप लैग करेंगे। और जो आपका ब्रेन है और जो साइकोलॉजी है वो कहेगा कि यार नहीं हो पाएगा, या वो प्रेशर में आ जाएगा, तो आप उतना अच्छे बिल्कुल। तरीके फंक्शनली काम नहीं कर पाएंगे। वो तो उसके लिए अब वहां आपको से, प्रिपेयर होना पड़ेगा। जो पहले होता था कि आपने थोड़ा थोड़ा अवेयर हो गए, थोड़ा बहुत पढ़ लिया और काम चल गया, रैंक चल यस गया। सर। अभी ऐसा कुछ सीन नहीं है। अभी मेरे हिसाब से ये पेपर और आने वाले समय में हर ईयर आप देखेंगे कि डिफिकल्टी लेवल इंप्रूव करेगी। पेपर नया था, चीजें बहुत ज्यादा क्लियर नहीं थी, इस वजह से बेसिक से स्टार्ट हुआ, और ये पैटर्न है। जैसे अगर मैं लास्ट 10-12 ईयर से एसोसिएटेड हूँ इस फील्ड में, तो मैं बता सकता हूँ कई बार बाकी पेपर्स में भी सिलेबस चेंज होता है, और जब सिलेबस में कुछ चीजें ऐड की जाती हैं तो उन नए टॉपिक से जनरली क्वेश्चन बहुत बेसिक लेवल से ही आना स्टार्ट होते हैं, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस वहां पर देखने को मिलते हैं। तो एज ऑफ नाउ जियोमेट्रिक्स के 5 पेपर हो चुके हैं। तो अब गेट 2027 बिल्कुल चैलेंजिंग होगा, और वहां पर अब आपको इन डेप्थ प्रॉपर नॉलेज रिक्वायर्ड है। तो ये गलती नहीं करनी है कि लाइटली नहीं लेना है। आई थिंक आप भी इस बात पे एग्री करेंगे। बहुत डेडिकेटेड होके कंपटीशन लेवल भी इंक्रीज करने वाला है, क्योंकि अब स्टूडेंट्स अवेयर हो रहे हैं। अर्लियर स्टूडेंट्स वर नॉट अवेयर कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, एमटेक के कोर्सेज के बारे में अवेयर नहीं थे, जो लगातार हम लोग शेयर कर रहे हैं। अभी मैंने चैनल पे आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी बॉम्बे, एनआईटी का कवरेज किया कि क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसरो ने रिक्रूटमेंट की है इसके बेसिस पे, उसके बारे में हम लोगों ने बातचीत की। तो अब स्टूडेंट्स के पास अपॉर्चुनिटीज भी क्लियर हैं। तो बहुत सिस्टमेटिक वे में आपको इस बात को समझना है कि गेट 2027 2028 अब ये चीजें उतनी बहुत आसान नहीं रहने वाली हैं, बहुत एफर्ट लगने वाला है। और सिस्टमेटिक वे में अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो ही शायद अपने रिजल्ट आप अच्छे एक्सपेक्ट कर पाएंगे। एनीवे, अभी मैं प्रतीक को थोड़ा सा यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। प्रतीक हमारे स्टूडेंट्स हैं, और प्रतीक का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन भी प्रतीक ने मुझे शेयर किया, बात हुई थी हमारी। हाँ। तो अभी जैसे जैसे टाइम मिलता जा रहा, मैं चाहूंगा प्रतीक कि आप बीच बीच में हम लोगों के साथ इस तरीके से कनेक्ट होते रहें। और अप, जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, हम लोग अब उनके जो डाउट्स हैं, उनके क्वेरीज को, क्योंकि एज ए एस्पिरेंट आपने प्रिपेयर किया, मैं एज ए टीचर गाइड कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बट जब एज ए एस्पिरेंट अगर आप उनको कोई एक्सपीरियंस मिलता है तो वो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं। और जितने अच्छे से आप स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आप आपस में समझ सकते हैं, कहीं ना कहीं उतना आसान हमारे लिए भी नहीं होता है। यस और नो? कई बार सारी चीजें स्टूडेंट शेयर नहीं कर पाते हैं, सारे प्रॉब्लम नहीं शेयर कर पाते हैं। तो आई बिल्कुल अब मैं आप लोग आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि जब कभी भी जैसा जैसा टाइम मिलता रहेगा, आप स्टूडेंट्स के बिहाफ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकिंग फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ प्रेप हॉरिजन, मेरे साइड से भी, कि आप आए और आपने कनेक्ट किया और आपने अपने एक्सपीरियंस को बहुत ही जेन्युइन वे में तरीके से शेयर किया। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू इसके लिए, और स्टूडेंट्स के बिहाफ पे। और ये रिक्वेस्ट भी है स्टूडेंट्स की कि आप कनेक्ट होते रहें और अपने बारे में बताते रहें, और बहुत अच्छा परफॉर्म करो यार। मेरी बेस्ट विशेष तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। 2027 में मैंने जो मेरा टारगेट है, जो मेरा ड्रीम है तुमको लेके, वो मैंने तुम्हें बता दिया है। मैं चाह रहा हूं कि आप टॉप 10 में आए और इस फील्ड में कुछ अच्छा करें, तो हम लोग भी बोल सकते हैं कि हम लोगों ने जो मेहनत की उसका रिजल्ट क्या है। तो दैट विल बी ऑल्सो अ सेंस ऑफ अचीवमेंट फॉर अस ऑल्सो। और लास्ट में कुछ अगर आप कंक्लूड करना चाहें, उसके बाद हम लोग इस इंटरव्यू को यहाँ पर एंड करेंगे। आज बहुत ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, आज आपका टॉपर स्टॉक है, तो आप ही टॉक करें। वैसे ज्यादा बातें तो मेरे को ही करनी पड़ गई, बट एनीवे, डेडिकेटेड आपके भी सेशंस हम लोग प्लान करेंगे, जहां पर आप अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो लास्ट वर्ड फ्रॉम यू प्रतीक।
तो कंक्लूजन में यही है कि आप ध्यान देते रहें, पढ़ते रहें, और प्रेपोरिज्म काफी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। स्पेसिफिकली ज्योमेटिक्स की अगर बात की जाए तो आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे जो भी पढ़ रहे हैं, आप बिल्कुल उससे वेरीफाई कर सकते हैं कि जो भी आपने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू, थैंक थैंक्स यू। टू Kshitiz sir for helping me in my preparation. Also I would like to say कि मेरा पर्सनल तो यही रहेगा कि मैं रेगुलर क्लासेस अटेंड करता रहूँगा। जो भी मेरी लैग कर रहा था वो मैं पढ़ता रहूँगा, उसको इम्प्रूव करूँगा, उसको स्ट्रेंथन करूँगा। एंड प्रेपोरिजन प्लेटफॉर्म से रेगुलरली जुड़ा रहूँगा, और वहाँ वो बिल्कुल एक वैलिड है, वेरीफाई कर सकते हैं, और बिल्कुल एक क्रेडिबल सोर्स है पढ़ने के लिए। और लास्टली तो बस यही है कि आप पढ़ते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए, और और बस बहुत इंपॉर्टेंट यही। है, गेट 2026 में जो भी कमियां रह गई, जो भी मिस्टेक्स रह गई, उनको भी हम लोग एज ए उनको एस्पिरेंट इम्प्रूव। कोशिश करेंगे कि वो रिपीट ना हो। और बिल्कुल प्रॉपर टेस्ट आप कभी, सभी लोग जो लोग भी गेट 2027 के लिए जियोमेट्रिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आई एम अवेलेबल विद ऑल ऑफ यू। जैसे पहले मैं अवेलेबल था, अभी भी अवेलेबल हूँ, और आगे भी अवेलेबल रहूंगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप लोग मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। आई विल बी अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू। और अभी इस बार हम लोग के पास बहुत सारे ऐसे रैंकर्स हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए बैकएंड पे अवेलेबल हैं। ये बहुत अच्छा रहा। मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा प्रतीक, जितने भी रैंकर से मेरी बात हुई अभी, बहुत अच्छे टॉप 10 में भी स्टूडेंट हैं। उनको भी बहुत जल्द मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। अवेलेबिलिटी अभी जैसे मेरी फाइनल होती है, उनकी फाइनल होती है, तो स्टूडेंट्स का ये बड़ा एक तरीके होता है ना कि उन लोगों ने ये पेन फील किया, आप लोगों ने ये पेन फील किया है कि सर हमें चीजें नहीं मिल पाई थी। तो आपको उन सारी चीजों की वैल्यूज है कि कैसे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो एक ही कॉमन ट्रेड्स मुझे दिखा सभी स्टूडेंट में, सभी रैंकर में, कि वो खुद से अपने लिए, जैसे मुझे कभी किसी बच्चे को बहुत ज्यादा इसके लिए ये नहीं बोलना पड़ा कि हम एक इंटरव्यू करना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं। जस्ट मैंने एक मैसेज सर्कुलेट किया, जो जो रैंकर्स थे जिन्होंने अपना रिजल्ट मेरे साथ शेयर किया, और जैसे आपने, बाकी लोगों ने भी इस तरीके से प्रॉपरली उन्होंने खुद से एक्टिवली, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि गेट के रिजल्ट के बाद अगर रैंकर होते हैं तो आपके लिए लोग परेशान हो रहे होते हैं। बट स्टूडेंट का ये बड़ा अच्छा रहा मुझे कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने भी मेरे से कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे कैसे भी पढ़ा, इस पेपर के लिए प्रिपेयर किया, तो उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया। ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और सभी लोग अभी भी, आप लोग बहुत लकी हैं गेट 2027 के एस्पिरेंट्स, कि अब आपके पास प्रॉपर एक लोगों की टीम है, अचीवर्स की टीम है, जो आप लोग के बारे में सोच रहे हैं, जो आप लोग को हेल्प कर रहे हैं। तो जो आपको साथ साथ में जो उन्होंने डिफिकल्टीज फेस की, जैसे अभी इस सेशन में प्रतीक ने मेंशन किया कि सर मेरे क्या क्या चैलेंजेस रहे, तो वो सारी चीजें आपके लिए प्रतीक भी अवेलेबल है। अगर आपको प्रतीक से भी कुछ डिस्कस करना है तो प्रतीक भी अवेलेबल, आप उनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रतीक को सर्च कर सकते हैं। प्रतीक अगर एक बार मेंशन कर दो, कोई बच्चा आपसे अगर कुछ पूछना चाह रहा है, आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, तो कैसे कनेक्ट कर सकता है, ताकि हर एक बच्चे तक आप उससे डायरेक्टली बात करने का उसको मौका मिले। सर कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक्डइन है। ठीक है, मेरा मैं मैं एक व्हाट्सएप काम नंबर भी करूंगा, है। मैं इस वीडियो के सेशन में जब ये वीडियो प्रोवाइड करूंगा तो मैं आप मेरे से शेयर कर देना एक बार अपनी प्रोफाइल्स, जहां पर भी जो भी आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाह रहे हैं, तो मैं वो भी कमेंट करवा दूंगा। ठीक है। तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको प्रतीक से भी अगर आपको कनेक्ट करना है, प्रतीक से कुछ डिस्कस करना है, यस प्रतीक विल बी अवेलेबल। जो भी उनका शेड्यूल होगा, मैं इसमें ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं करूंगा, एज पर द अवेलेबिलिटी। अब प्रतीक पढ़ रहे हैं और आप एक्सपीरियंस पूछोगे, तो आई गेस प्रतीक के लिए भी डिफिकल्ट होगा। प्रतीक अभी खुद भी अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है। बट जहां पर भी, जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई जेन्युइन आपके कुछ जानना चाहोगे एग्जाम के बारे में, तो आई थिंक प्रतीक विल हेल्प यू। क्यों प्रतीक भाई, ऐसा है, हेल्प जी मिल सर, जाएगी ना डेफिनेटली स्टूडेंट्स सर। को? हाँ। और यस यही सर, है, आपको इस डेफिनेटली सर। बात को समझना है कि हम लोग जो चैलेंजेस, जो डिफिकल्टी हम लोगों ने फेस की है, और यही हमारा कंट्रीब्यूशन रहता है कि आगे चल के वो बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। इसी माइंडसेट के साथ, इसी अप्रोच के साथ मैं काम कर रहा हूँ। और बहुत अच्छी बात है कि जितने कम टाइम में हम लोगों ने ये जो किया,
मतलब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच रिजल्ट। ठीक है, मुझे लग रहा था कि ठीक है बच्चों के प्रॉब्लम आ रही है, एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब पे क्रैश कोर्स रहा, प्रेप हॉर्जन ऐप पे क्रैश कोर्स रहा, पीवाईक्यू सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की, टेस्ट सीरीज, और इनका जो रिजल्ट्स में कन्वर्जन हुआ है वो कहीं ना कहीं मेरे लिए भी बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग रहा। वी आर कमिटेड कि हम लोग आगे चल के इसको और अपनी मेहनत को और अपने एफर्ट को हम लोग इम्प्रूव करेंगे, डे बाय डे इम्प्रूव करेंगे, और किसी भी जियोमेट्रिक्स स्टूडेंट्स को अब ये प्रॉब्लम नहीं होगी जो अब तक हुई है। ठीक है, तो वंस अगेन फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ द प्रेप हॉर्जन एंड फ्रॉम द माई साइड, थैंक यू सो मच प्रतीक, कनेक्ट करने के लिए और अपने इतने वैल्यूबल एक्सपीरियंसेस जो आपने इस पूरी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस जर्नी में सीखे, वो आपने मुझे हम मेरे साथ शेयर किए, स्टूडेंट्स के साथ शेयर किए। बिल्कुल इससे कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स को हेल्प होगा, और जैसा मैंने बोला है कि आगे भी इस तरीके के सेशंस के साथ हम लोग मिलते रहेंगे। तो अभी मौका है कि प्रतीक को बहुत ज्यादा परेशान ना किया जाए, हाँ? और प्रतीक को पार्टी के लिए गेट 2026 के जो मेहनत थी उसके रिजल्ट्स के सेलिब्रेशन का पूरा मौका दिया जाए। क्या बोलते हैं प्रतीक? हाँ, यस सर। ठीक है प्रतीक, थैंक यू सो मच, और कनेक्ट करते हैं फिर से। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू यू सर। थैंक ओके यू टू ओके। यू।